भगवद गीता भाग 7 ज्ञान विज्ञान योग ईश्वर को जानने का मार्ग। श्री कृष्ण अब अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान दोनों का मिला जुला रूप समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन को मुझ में लगाता है और पूरी भक्ति से मेरा ध्यान करता है, तब मैं उसे पूर्ण ज्ञान देता हूं। बहुत से लोग इस संसार में रहते हुए मुझे नहीं जान पाते, क्योंकि वे मेरी माया में फंसे रहते हैं। लेकिन जो सच्चे हृदय से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूं। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूं। जल में स्वाद, सूर्य में प्रकाश, अग्नि में ताप, ये सब मैं ही हूं। लेकिन दुर्लभ होते हैं वे लोग जो मुझे पूरी तरह पहचान पाते हैं। भगवद गीता भाग 8 अक्षर ब्रह्म योग मृत्यु के समय परम गति। अब अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मृत्यु के समय कौन मुझे मोक्ष दिला सकता है? क्या मृत्यु के समय भगवान को याद करना ही पर्याप्त है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे याद करता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। जैसे अंतिम समय में जिसका चिंतन होता है, वही गति मिलती है। इसलिए जीवन भर अभ्यास करो, हर पल मुझे याद करो, मुझ में मन लगाओ, ताकि अंतिम क्षण में भी तुम मेरा ही स्मरण करो। श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही वह परम पुरुष हूं, जिसे जानकर कोई फिर जन्म नहीं लेता। मृत्यु के बाद दो मार्ग होते हैं, एक उजाले का जो मोक्ष की ओर ले जाता है, और दूसरा अंधकार का जो पुनर्जन्म की ओर। जो भक्त मुझे जानकर इस ज्ञान के साथ जीवन जीता है, वह इन दोनों मार्गों से ऊपर उठ जाता है। भगवद गीता भाग 9 राज विद्या राजगुह्य योग सबसे गुप्त सबसे पवित्र ज्ञान। अब श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पवित्र और गुप्त ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान राजा के समान है, सच्चा, पवित्र और आनंद देने वाला। जो इस ज्ञान को विश्वास के साथ ग्रहण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मुझ में विश्वास नहीं करता, वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का कारण हूं, लेकिन मैं सबसे अलग भी हूं। मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन मुझे कोई बंधन नहीं है। मैं हर प्राणी में समाया हुआ हूं, फिर भी उनसे दूर हूं। हे अर्जुन, जो मुझे प्रेम से एक फूल, एक पत्ता या थोड़ा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। जो भी तुम खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, वह सब मुझे समर्पित करो, फिर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवद गीता भाग 10 विभूति योग ईश्वर की दिव्य विभूतियां। अब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी विशेष, सुंदर और शक्तिशाली है, वह सब मेरी ही विभूति है। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं हर प्राणी में। मैं आर्षियों में नारद हूं, देवताओं में इंद्र हूं और पर्वतों में हिमालय हूं। मैं ज्ञानियों में व्यास हूं और योद्धाओं में राम हूं। जो कुछ भी तेजस्वी है, जो कुछ भी विलक्षण है, वह सब मेरा ही अंश है। लेकिन यह मेरी विभूतियां केवल झलक मात्र हैं। मेरा पूर्ण रूप समझ पाना बहुत कठिन है। हे अर्जुन, इस सब ज्ञान को जानकर तुम मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति से भर जाओगे। अगले भाग में जानिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं अपना विश्व रूप, एक ऐसा रूप जिसे देखकर अर्जुन स्तब्ध रह जाते हैं।